हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार माप तौल निरीक्षक इंस्पेक्टर वेट एंड मेजरमेंट की बात करें तो देखिए इसका नोटिफिकेशन, इसमें कई सारे पेंच फंसे हुए थे नोटिफिकेशन को लेकर के, लेकिन सारी चीज़ों को अब क्लियर कर लिया गया है। देखिए, सबसे पहले ये वैकेंसी 2014 में जो CGL 2 आया था, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सेकंड का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसी में कंबाइंड रूप से वैकेंसी जारी की गई थी। बट उसमें जो मैक्सिमम पोस्ट थे, उन सारे बहुत सारे पोस्टों को BPSC को सुपुर्द कर दिया गया और जो माप तौल इंस्पेक्टर है इसको भी BPSC को ही भेजा गया, लेकिन BPSC ने इसको रिटर्न कर दिया। अभी सारा चीज़ मैं इसके रिगार्डिंग दिखाऊंगा। फिर इसी चक्कर में ये वैकेंसी 2014 के बाद अभी तक नहीं आई थी। अब ये दोबारा फिर से बिहार SSC के थ्रू आने जा रही है, लेकिन बीच में ये मामला चल रहा था कि इसको CGL के साथ ही कंबाइन करके निकाला जाए। लेकिन आपने देखा कि CGL 4 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और इसमें नहीं आया। तो कारण क्या है और क्या अलग से वैकेंसी आएगी, सारी तथ्यों को क्लियर करेंगे। कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगी, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। साथ ही साथ योग्यता में भी इधर से उधर बीच में कई बार हुआ, तो क्या योग्यता रहेगी, सिलेबस, चयन की प्रक्रिया, और देखिए यहाँ पे उम्र सीमा में भी मैक्सिमम आपको छूट मिलने जा रही है। तो उम्र सीमा में कितनी छूट मिलेगी, ये भी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर देखेंगे इसको। अब देखिएगा यहाँ पे जो चेयरमैन सर का बोर्ड है, तो इसमें 3 नंबर पे एक है पद निरीक्षक कृषि। तो यहाँ पे 34 पोस्ट है, यही है मापतौल का, मापतौल निरीक्षक। देखिए, हमने आपको बताया कि 37 पोस्ट पे आएगी वैकेंसी और यहाँ पे 34 दिखा रहा है। तो आप सब पूछेंगे कि 34 क्यों है। देखिए, मैं सारा चीज़ आपको बताता हूँ स्पष्ट, और कितने पदों पर आने जा रही है वैकेंसी ये भी बताऊँगा। तो देखिए, ये जो डाटा है ये पुराना डाटा लिखा गया है, लेकिन मैं ये आपको नए डाटे के साथ अवगत कराऊंगा। सबसे पहले देखिए, आपका बता दें कि हम लोग 93 जो पद है ना, वो इसका स्ट्रेंथ है। जो मापतौल डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का चूँकि ये वैकेंसी है, तो इसमें आपका 93 पद टोटल है, स्वीकृत बल है। अब इसी में आपका प्रमोशनल पद भी है और इसी में आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला भी पद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बता दें आपको कि नवंबर में ही 12 नवंबर 2024 को ही ये बिहार SSC को 34 पदों के लिए अधिसूचना मिल चुकी थी, लेकिन तब से अभी तक नोटिफिकेशन में देरी हुआ। और देरी का कारण भी है क्योंकि इसका एक तो पहले कंबाइन आने वाला था, लेकिन कंबाइन भी नहीं आया। अब देखिए, इसमें बात करें तो टोटल इसमें अभी जो कार्यरत बल है वो 47 है। 93 में ऑलरेडी 47 पोस्ट पे वर्किंग प्रोफाइल है, यानी कि ये ऑलरेडी भर्ती हो चुकी है इस पर। अब बचा हुआ 46 सीट है, जिसमें से 9 प्रमोशनल सीटें हैं। ये सारा चीज़ मैं ऑफिशियल आपको बता रहा हूँ। 46 में से 9 आपका प्रमोशनल पद है, तो 9 इसमें से निकाल देंगे तो आपका लगभग 37 पोस्ट बचता है, जिसमें से ऑलरेडी 34 चला गया था और बाद में तीसरे पद को ही भेज दिया गया है। लेकिन चूंकि ये यहाँ पे बोर्ड पे पुराना डाटा दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे 37 नहीं दिखाया गया है। नोटिफिकेशन आएगा तो आपको 37 पद उसमें दिख जाएगा। तो 37 पदों पर वैकेंसी आने जा रही है। और इसका नोटिफिकेशन की बात करें हम लोग, तो सेपरेट नोटिफिकेशन आने जा रहा है। अब इसको कंबाइंड रूप से नहीं निकाला जाएगा CGL 4 के साथ, क्योंकि इसका रोस्टर ऑलरेडी पहले ही पहुंच गया था बिहार SSC को, लेकिन इसको होल्ड करके रखा गया था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि योग्यता इसकी क्या है और कौन कौन से लोग इसको फिल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 2014 का जो नोटिफिकेशन था उसको देखेंगे, फिर जो नयमाली बीच में चेंज हुई थी उसमें क्या किया था और सिलेबस क्या रखा गया था आयोग जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे देखिएगा, स्नातक स्तरीय ये 2014 की वैकेंसी है। देखिए, कई लोग आपको पहले बताए थे कि ये 65 पदों पर वैकेंसी आएगी, लेकिन हमने शुरू से ही आपको बताया कि 37 पदों पर ये नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ तो 93 है और इसमें 65 कहाँ से आ जाएगी, जबकि ऑलरेडी 47 कार्यरत है और 46 जो वैकेंट है इसमें भी 9 प्रमोशनल पोस्ट ही हैं, तो टोटल 37 बचता है। तो इसी पद पर वैकेंसी आएगी। यहाँ पे देखिएगा, तो क्योंकि यहाँ पे कई सारे पद थे और उस समय सचिवालय सहायक बोला जाता था, अब इसका नाम AS हो गया है। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारे पद ऑलरेडी BPSC को सुपुर्द कर दिए गए हैं। नीचे हम लोग आएंगे थोड़ा सा, तो देखिए उस समय जब पद आया था ना, निरीक्षक मापतौल, यहाँ पे देख सकते हैं कृषि विभाग, कृषि निदेशालय। और देखिए, पेमेंट की बात करें तो इसका लेवल 6 रहने वाला है, तो लेवल 6 का ये जॉब होगा आपको। 4200 ग्रेड पे का ये जॉब होगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। ASO से
एक लेवल नीचे है आपका, एएसओ का लेवल 7 होता है, बट इसका लेवल 6 को होगा। और देखिए उस समय जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी, बीएससी एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग, बीए मैथ स्टेट के साथ। तो उस समय आपका मैथ वालों को भी अलाउ किया गया था, स्टैटिक्स वालों भी को भी अलाउ किया गया था, बीएससी एग्रीकल्चर को भी और बीएससी इंजीनियरिंग को भी। अब क्या है कि इसमें बीच में नियमावली को चेंज कर दिया गया 2015 में, और इसमें क्वालिफिकेशन में भी चेंज किया गया है। इन सारी चीज़ों को देखेंगे, बट यहाँ से एक चीज़ हम लोग क्लियर कर ले कि एज में कितना छूट मिलने जा रहा है। देखिए पिछली वैकेंसी में आपका एज कट ऑफ 1 अगस्त 2014 से काउंट किया गया था। तो अब आपका जो मिनिमम एज है, तो मिनिमम एज तो आपका 01/08/2025 से काउंट किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका मिनिमम कम से कम 21 साल होनी चाहिए ऑल कैटेगरी में। लेकिन मैक्सिमम एज की वहीं बात करें तो हम लोग आपका मैक्सिमम एज 01/08/2015 से काउंट किया जाएगा, यानी कि लगभग 10 साल आपको एज में डिस्काउंट यहाँ पर छूट मिलने जा रहा है, रिलैक्सेशंस मिलने जा रहा है। 01/08/2015 से काउंट होगा मैक्सिमम एज लिमिट आपका। और इसके अनुसार अगर आपका मैक्सिमम जनरल में 37, जनरल फीमेल में 40, ओबीसी ईबीसी मेल फीमेल दोनों का 40 और एससी एसटी मेल फीमेल बोथ का 42 यहाँ पे, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो एज लिमिट यहाँ से आपका कंफर्म हो गया। अब देखिए बीच में क्या हुआ कि सरकार ने ये फाइनल डिसीजन लिया कि इसको अब बीपीएससी के माध्यम से करवाएंगे, बट हुआ क्या कि बीपीएससी ने इसको रिटर्न कर दिया कि हम इसकी भर्ती नहीं लेंगे। और यहाँ पे देखिएगा तो यही नियमावली बनी थी बीपीएससी के लिए 2015 में, 2014 की वैकेंसी आने के जस्ट बाद 22 जनवरी 2015 को ये पब्लिश की गई थी। और देखिएगा तो यह नियमावली बिहार कृषि कोटि 8 मापतौल नियमावली 2014 कही जाएगी। और इसमें देखिएगा यहाँ पे तो मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ, आयोग से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग। तो ये लगभग फाइनल हो चुकी थी कि बीपीएससी ही इसकी वैकेंसी कराएगी, लेकिन बीपीएससी ने जब इसको इनकार कर दिया तो फिर एक बार फिर से बिहार एसएससी को ही ये वैकेंसी भेज दी गई है कि आप ही इस वैकेंसी को पूरा कीजिए। और इसमें देखिएगा तो सिलेबस में क्या कुछ बदलाव किया गया था, क्योंकि जब कंबाइंड रूप से सीजीएल के साथ में आई थी तो उस समय वैकेंसी में आपका जो अभी पैटर्न है कि सामान्य अध्ययन का आपका 50 प्रश्न, मैथ रीजनिंग का अब मैथ और साइंस का 50 प्रश्न और रीजनिंग का 50 प्रश्न, टोटल 150 प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्येक के लिए 4 अंक और निगेटिव अंक 1 है यहाँ पे गलत करने के लिए। यही पैटर्न था उस समय, लेकिन अब जो इसमें पैटर्न चेंज किया गया था बीपीएससी के हिसाब से, तो उसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। यहाँ पे लिखा गया था प्रतियोगिता परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम, तो 100 अंकों का यहाँ पे हिंदी बोला गया था और इसको क्वालिफाइंग करना आपको लिए ज़रूरी है। उसके बाद से मेधा सूची बनाने के लिए यहाँ पे विज्ञान, भौतिकी, अभियंत्रण, प्रौद्योगिकी में 200 अंकों के 2 प्रश्न पत्र और सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न, यानी कि एक तो आपका जीएस का पेपर लिया जाता बीपीएससी से होती तो 100 अंकों का, उसके बाद से 2 ऑप्शनल पेपर आपका 200 नंबर का, यानी 500 नंबर के आधार पे ये आपका होने वाला था, और प्लस 100 नंबर का हिंदी जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो इतना लंबा चौड़ा आपका सिलेबस तय किया गया था जो कि यहाँ पे है। और क्वालिफिकेशन में भी आपका यहाँ पे इसके बाद से यहाँ पे देखिएगा तो मौखिक 50 अंकों की इंटरव्यू भी यहाँ पे लागू किया गया था। तो ये कई सारे इसमें जो लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम था ये तय कर दिया गया था कि एक तो आपका 2 ऑप्शनल पेपर होगा, एक जीएस का पेपर होगा और एक मौखिक पेपर 50 नंबर का होगा, मौखिक इंटरव्यू। और क्वालिफिकेशन में भी यहाँ पे बदलाव कर दिया गया था, मैं दिखाता हूँ आपको क्वालिफिकेशन। देखिए शैक्षणिक योग्यता, तो संवर्ग में मूल कोटि के पद पर सीधी नियुक्ति प्रोन्नति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से विज्ञान भौतिकी के साथ अभियंत्रण प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री, यानी यहाँ से एग्रीकल्चर को समाप्त कर दिया गया था कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं बिहार एसएससी बीएससी एग्रीकल्चर, तो इसको भी समाप्त कर दिया गया था। इवन यहाँ पे मैथ वालों को और स्टेट्स वालों को भी बाहर कर दिया गया था। लेकिन चूंकि अब बीपीएससी से वैकेंसी नहीं आएगी, बिहार एसएससी से ही आएगी, तो एक बार फिर से वही उम्मीद है कि आपका नोटिफिकेशन जो आएगा सिलेबस में भी पॉसिबिलिटी यही है कि आपका जो बिहार एसएससी का जनरल सिलेबस है 50 आपका जीएस, 50 मैथ्स एंड रीजनिंग, अब 50 मैथ एंड साइंस और 50 रीजनिंग का सिलेबस होगा। फिर इधर देखिएगा तो 2021 में इसका अपडेट कर लिया गया था नियमावली को। तो अब आपका जो नोटिफिकेशन है वो चूँकि बिहार एसएससी के माध्यम से आएगा, तो सिलेबस आपका बिहार एसएससी का ही रहने का उम्मीद है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मे भी क्वालिफिकेशन भी आपका यही रह सकता है, बीएससी बीएससी एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, बीए मैथ्स स्टेट्स। तो देखिए अब नोटिफिकेशन में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, जो बातें चल रही थी इसको लेकर के हमने स्पष्ट कर दिया, और इसका नोटिफिकेशन सेपरेटली अब आने जा रहा है। तो आप सब तैयार रहें, सितंबर में इसका फॉर्म भरवाया जाएगा और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आपके बीच में होगा। और 34 नहीं 37 पोस्ट पर ये वैकेंसी आने जा रही है। तो
तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे से समझ गएंगे। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।